बढ़िया बढ़िया है ना, एकदम मस्त। हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर ऑल गुड। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने कैसे गन्ने के खेत से अपने सारे गन्ने काट के उसको ठेले पे लाद के उस जगह पे जाके रख दिया जहाँ पे हम नेक्स्ट डे जाएंगे और वहाँ पे गन्ने का रस पेरेंगे और आगे उसका गुड़ और ढूंढा बनेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं सुबह के 3:30 बजे, क्योंकि भाई देखो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बाद में पहुँचेंगे तो वहाँ पे कोई और पहले पहुँच जाएगा तो उसका नंबर लग जाएगा। तो सबसे पहले जाने का फायदा यही है कि आपको सबसे पहला नंबर मिल जाएगा, तो आप गन्ने का रस पहले पेर सकते हैं मशीन में। तो ये लोग आखिर हम लोग पहुंच ही गए अपनी लोकेशन पे, या कह लो कोल्हाड़े। इसको हम लोग कोल्हाड़े कहते हैं, जहाँ पे ये गन्ने की रस पेरने वाली मशीन होती है। और ये पापा ने कुछ जरूरी चीजें लेके आए हैं, जैसे बाल्टी, छन्नी। तो इससे जो हम लोग रस पेरेंगे, यानी जो गन्ना इसमें रस निकलेगा उसको छानने के लिए है, और बाकी उसके अंदर जो जाएगा रस उसको निकाल के बाल्टी से उस बड़े से कड़ाहे में डालने के लिए है। तो ये लोग पापा ने मशीन चालू कर दी, और ये जो गन्ना आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये दूसरे गाँव के लोगों का है। और ये देखो सामने हमारा है सबसे पहले। तो सबसे पहला नंबर हमारा लग चुका कि कोई अब तक आया नहीं है। तो देखो इस तरह से कुछ होता है। पापा इस साइड से गन्ने का जो एक छोरा है वो डालेंगे, और फिर इससे जो रस निकलेगा वो इस बड़े से हौदी कहते हैं इसको, जिसमें ये स्टोर होता है। और उसके बाद जो ये स्टोर होगा उसको हम लोग इस बाल्टी में रख के, जहाँ पे कढ़ाई है, जहाँ पे चूल्हा होता है बड़ा वाला, उसमें डालेंगे छन्नी लगा के, ताकि जो भी गंदगी है वो ऊपर से साफ हो जाए। स्टिल ये बहुत गंदा होता है, धूल मिट्टी काफी कुछ होता है इसके अंदर। तो वो तुम्हें आगे पता चलेगा कि वो कैसे साफ होता है, कैसे उसको मतलब क्लीन किया जाता है, छाना जाता है। तो बस कुछ इस तरीके से ये कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा गन्ना है। 7-8 बोझे थे, एक बोझे में कम से कम बहुत वजन होता है। तो जैसे तैसे फिर ये खत्म होगा। उसके बाद ये सारा जो रस है वो हम लोग उसको कढ़ाई में डालेंगे और उसमें आग लगाएंगे धीरे धीरे, और उसको गर्म करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे तुम देखना कैसे क्या वो प्रोसेस होता है, जब तक ये गन्ने का रस निकलता है तब तक। और हाँ, जिसमें ये गन्ने का रस स्टोर हो रहा है वो अगर पूरा भर जाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक चार्ज है। या तो आपको 1 किलो गुड़ दे सकते हो, या फिर आप 100 रुपए दे सकते हो। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 तक भर जाएगा, तो यानी 200 रुपए या फिर 2 किलो गुड़। देखो यहाँ पे ईमानदारी और भरोसे पे सारा काम होता है, कोई देखने वाला नहीं है कि हमारा कितना हुआ कितना नहीं। तो ये जो सारा गन्ने का रस हमने अपने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और आग भी चालू कर दी है। धीरे धीरे इसको पकाएंगे, और देखो जैसे जैसे ये गर्म होगा इसकी जो गंदगी है ये सारी साफ हो जाती है इस तरीके से। क्योंकि हम कोई भी चीज उबालते हैं तो तुम्हें पता है उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो साफ हो जाती है या ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ साफ हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे 2 हौदे भर गए थे पूरे टोटल, यानी हमारे 200 रुपए या फिर 2 किलो गुड़। तो अब हमें पता है इस चीज का कितना हमें देना है, तो हम उनको इतने ही पैसे दे देंगे। वो हमसे ये भी नहीं पूछेंगे कितना हुआ क्या नहीं। बस हमें उनको बताना है कि 2 हौदी हुआ है, तो आप गुड़, या फिर आपकी मर्जी है, या तो आप पैसे या फिर आप 2 किलो गुड़ उनको दे देंगे, तो वो वैसे ही ले लेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं गाँव में, भरोसे और विश्वास पे काम होता है। आई नो तुम लोगों को अभी भी ये देखने में बहुत गंदा या फिर बहुत इम्प्योर लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये गर्म होगा, क्योंकि इसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एट लास्ट बनने में, तो जैसे जैसे ये गर्म होगा ये और साफ होता जाएगा, और मैं इसको साफ करता रहूंगा। और आगे एक और चीज ऐसी मैं इसमें कुछ डालूंगा जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, और 1% इसमें गंदगी या फिर धूल मिट्टी या कुछ भी इम्प्योर नहीं रह जाएगा। तो वो देखो आगे क्या डालता हूँ मैं। तो ये है वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको हम कहते हैं दुल्ला। ये एक तरह का पौधा या पेड़ होता है जो कि गन्ने के खेत में ही अपने आप ही जम जाता है या उग जाता है। मतलब ये हमारे गांव में हर जगह मोस्टली मिल जाता है। तो आप इसको क्रश करके जितना मिक्स करेंगे, जितना प्रेस करेंगे, जितना ही दबाएंगे, उतना ही इसके अंदर से ग्लू टाइप का कह लो एक लिक्विड निकलता है, जिससे कि मतलब जब आप इसको मिक्स करके उस गन्ने के रस में यानी उस कढ़ाई में डालेंगे, तो इससे होता क्या है, ये जो इसका चिपचिपा फॉर्म होता है ना, ये सारी इम्प्योरिटीज, धूल मिट्टी या मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी गंदगी होती है, वो उस रस में से इसको निकाल देता है और उसको ऊपर कर देता है। तो ये इसका बेनिफिशियल होता है। मतलब इसको 2-3 बार डालना पड़ता है हमें, तो जो भी इम्प्योरिटीज है मोस्टली यानी 99% ये सब कुछ साफ कर देता है। वो जो 1% है वो आप मान के चलो, वैसे तो होता नहीं है, बट ये मोस्टली सब कुछ साफ कर देता है। देखो इसको डालने के बाद जितनी इम्प्योरिटीज है सब ऊपर आ चुकी है। तो इससे मतलब आपका जो है 0% ही बचता है। और ये देखो सुबह हो गई है ऑलमोस्ट, और मतलब हमें कम से कम 3-3:30 बजे से अब 6 बजने को है। तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो उसको कितना टाइम लगता है यार, कितना मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है इसको, कितना गर्म किया है हमने। तो ये फाइनली बहुत हद तक साफ हो चुका है।
और ये मम्मी ने लास्ट टाइम फिर से इसमें दुल्ला डाला है ताकि ये जो भी मतलब 1% भी जो बचा होगा वो भी साफ हो जाएगा। तो यहाँ अब तक हमारा कोई काम नहीं, जब तक मम्मी पापा के साथ हैं तब तक हमने सोचा क्यों ना ये जो खोया है, खोया नहीं कहते इसको, खोइया कहते हैं भोजपुरी भाषा में, जो कि मतलब गन्ने का जो रस निकलता है, जो उसके पास उसका जो वेस्ट बचता है, ये भी बहुत यूजफुल होता है यार, हमारे आग वाग जलाने के बहुत काम आ जाता है। और वैसे भी सर्दी का टाइम है तो आग सेकने में बहुत काम आ जाता है। तो हमने सोचा जल्दी से इसको ठेले पे लाद के वापस घर पे रख के आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद भी काफी काम है। अभी इसका गुड़ और ढूंढा बहुत सारी चीजें बननी है, तो उसके लिए फिर हम लोग घर से अपनी बहनों को भी बुला लेंगे जब तक घर चलते हैं, और आराम से नाश्ता वाश्ता करके आधे 1 घंटे में आते हैं। तो ये लो हमारे आते आते ही आधा काम तो हो चुका था, ये गुड़ बन के तैयार है। तो इसमें से हमने आधा जो है वो अलग हमने बर्तन में स्टोर कर दिया है, क्योंकि आधे का जो है वो गुड़ बनने वाला है और आधे का जो है वो ढूंढा बनने वाला है। तो जैसा कि तुम लोग अभी ये देख रहे हो, पापा जो है इसको एक तरह से मैरिनेट कर रहे हैं, कह लो मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कढ़ा गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे थोड़ा सा ये हार्ड होता जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद जब ये एक टाइम पे परफेक्ट टाइम हो जाएगा, यानी उसकी हार्डनेस काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद इसके छोटे छोटे गोले या लड्डू की तरह से, इसको जो हमारे गांव में भेली कहते हैं, जो गुड़ के जो दाने होते हैं छोटे छोटे। तो देखो जैसे ठंडा हो जाएगा, मम्मी वगैरह चाची वगैरह बहनें सब तैयार है, क्योंकि जितनी जल्दी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आसान होता है बनाना, क्योंकि एक बार ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो बहुत हार्ड हो जाएगा। इस वजह से जितने ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी इजीली बन भी जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सभी लोग आ चुके हैं, देखो काफ़ी हार्ड हो चुका है ये। तो अब जब इसको छोटे छोटे गोले बनाएंगे, और ये शुरू कर दिया है दोनों मम्मियों ने, मेरी बहनों ने और चाची वगैरह सबने बनाना शुरू कर दिया। तो देखो ऐसे ये हाथों से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिनसे ये सूखने के बाद बढ़िया थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ये एक तरह से स्वीट बन गया तुम्हारा, जो जिसे तुम कह लो गुड़ के लड्डू कह लो, फिर हमारे यहाँ जो इसे भेली कहते हैं वो कह लो। तो ये पूरे सब बन चुके हैं। अब इनको जब ये सूख जाएंगे तो इनको स्टोर कर दिया जाएगा। बाकी अब देखो ये काफी लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो हमारे यहाँ स्वीट्स का मतलब यही है, पानी के साथ या किसी भी चीज के साथ खाने को यही दिया जाता है। बाकी अब बारी है ढूंढा बनने की। तो जो हमने स्टोर किया था आधा बचा हुआ गुड़, उसको हम फिर से गर्म कर रहे हैं। तो ये फाइनली गर्म होने के बाद जो लाई होती है उसके अंदर ये गुड़ का जो बैटर होता है वो मिलाया जाता है, और हाथों से इसको मिला के फिर इसको जल्दी से जल्दी गोला बनाया जाता है बड़ा बड़ा। ये हमारे शहरों में तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे लड्डू बन के आते हैं गुड़ के। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे यहाँ इन लड्डू को क्या बोलते हैं, जो कि मीठे मीठे से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे जो बस ये है कि साइज में थोड़ा फर्क हो जाता है, हमारे यहाँ पे जो है वो बड़े बनते हैं, बाकी जो हमें मिलता है, जो शहरों में मिलता है, वो छोटे साइज के होते हैं, वो काफी महंगे भी होते हैं। तो फाइनली ढूंढा बनने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाए। ढूंढा कैसे लगा था? अच्छा, बढ़िया बढ़िया है ना, एकदम मस्त, मजा आ गया। चलो ठीक। तो सारा सामान एक साथ ठेले पे लाद के हम चल दिए अपने घर, क्योंकि अब हमें वापस नहीं आना है, तो एक साथ सारा सामान ले चलते हैं। मम्मी वगैरह पापा वगैरह सब लोग घर जा चुके हैं, हम भी घर जा रहे हैं सारा सामान ठेले पे रख के। बाकी तुम्हें ये ब्लॉग कैसा लगा पार्ट 2 जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में अगली बार अगली सुबह। बाकी कमेंट जरूर कर देना यार कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय।